ये तो धनुष की रचना हुई, भगवान का जो चरित्र लीला है उनकी अब प्रारंभ हो रही है। इस समय सुंदर सदन में ठहरे हुए हैं भगवान मिथिला में, जो सुखद सब काला यानी वातानुकूल महल में ठहरे। वहीं पर कवि भोजन मुनिवर विज्ञानी सभी लोगों ने भोजन किया और भोजन के उपरांत कहने लगे कुछ कथा पुरानी। महामुनि चंद जी कुछ पौराणिक कथाएं भगवान राम और लक्ष्मण जी को सुनाया। जन जन के जीवन की जगमगाती ज्योत को जागृत कर देने वाले धर्मात्मा राम भावक की भावुकता में भगवान भोले के समान दिलीपान ऐश्वर्यवान सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। देखो ना कितना सुंदर समय है। मां संत देवी की वंदना कितना सुंदर श्रृंगार है मां संत देवी का। संध्या प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, धर्म बनता है कि संत देवी की वंदना करें, उपासना करें। और जो व्यक्ति संत देवी की उपासना वंदना नहीं करता है वो अपने अधीन पद से गिर जाता है और अंत में स्वान की गति को प्राप्त होता है। जैसा कि मनीषियों ने बताया कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव का शरीर प्राप्त होता है, जिसे देवता भी तरसते हैं इस मानव के शरीर को। लेकिन जब जीव को ये मानव का शरीर प्राप्त होता है और जीव जब गर्भ में होता है तब नारायण से, उस प्रभु से प्रार्थना करता है और क्या कहता है कि हे नारायण मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं निष्पक्ष आपका पूजन करूंगा, आपकी उपासना करूंगा। लेकिन यहां आने के बाद वो प्राणी माया में लुप्त हो जाता है। देखिए आप सुन रहे महामुनि विश्वामित्र जी को, जो बड़ी दूर दराज घाटमपुर के पास बड़ी मार्ग से पधारे हुए हैं। श्री राजन जी शुक्ला शास्त्री जी आपके बीच में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के रूप में है और राम जी के रूप में श्री नयन जी त्रिवेदी ग्राम बरसठी निवासी प्रस्तुत है और लक्ष्मण जी के रूप में इस समय बाद में संवाद में हमारे सौरभ जी बनेंगे। लेकिन अभी आपके सामने सागर जी त्रिपाठी। और जब जीव का जन्म हो जाता है, जीव इस पृथ्वी में आता है, तब वो जानता क्या है कि जननी जगत बंधु सारे परिवार को धीरे धीरे जाना है। मित्र जाना, शत्रु जाना, पुत्र अग्रत जाना और उसको भी जाना जहां संपत्ति खजाना है। अड़ना अकड़ना जाना, लड़ना लड़ाना जाना, कौशल कला का ज्ञान धीरे धीरे जाना है। जाना तो बहुत कुछ पर कुछ न जाना और उसको न जाना जहां अंत समय जाना है। तो हमारा कहना यह है कि दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं। अगर प्राणी उस प्रभु के लिए केवल 5 मिनट दे दे और उस प्रभु का 5 मिनट आराधना कर ले तो उसका जीवन सुधर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में प्रभु को कोई जानता नहीं। जानता क्या है कि कहां मिलेंगे, वो तुरंत जान जाएगा। तो अगर अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो उस नारायण का 5 मिनट के लिए आराधना कर लो। बेटा राम
देखो ना, समाज में कुछ कथा कहते हैं, जब आकाश मंडल की ओर दृष्टि पड़ी तो क्या देखा? दिन का आगमन, रात का आगमन, और जब दोनों पहर मिलते हैं तो संध्या कही जाती है। तो नित्य तुम दोनों भाई मां सन्न देवी की वंदना करो, आराधना करो और अपने इष्ट का ध्यान करो, और तुम्हारे साथ हम भी मां सन्न देवी की वंदना करते हैं और अपने इष्ट की आराधना करते हैं। गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, संध्योपासन, संध्या के समय जो पूजा की जाती है उसको संध्योपासन कहते हैं।